Hello, aspirants. So from today, we are going to take the subject sociology, the subject which is very important as per the mains of Chhattisgarh PCS CGPSC. So let's start the classes of sociology. First of all, सोशियोलॉजी हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे कहाँ सीजीपीएससी के मेंस में, एंड इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं सोशियोलॉजी, जिसके बारे में हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है इन छत्तीसगढ़, और एक क्रिस्प नॉलेज नहीं है हमारे पास कि किस वे में छत्तीसगढ़ में हमको सोशियोलॉजी को डील करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. चलिए, सोशियोलॉजी क्या है हमको सबसे पहले समझना है. ये वर्ड क्या है, हु कॉइंड इट, और इसका मतलब क्या है. टुडेज क्लास इज टोटली फोकस्ड ऑन दैट ओनली, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी. हु कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी किसने कॉइंड किया? तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है, ही इज अगस्ट कॉम्टे. अगस्ट कॉम्टे, ही कॉइंड द वर्ड sociology. He coined the word sociology, and he was a French philosopher. A French philosopher. ठीक है, कब इन्होंने किया? तो 1830 में. ही कॉइंड द वर्ड इन 1830. ये आपको बेसिक प्रीमाइस पता होना चाहिए सोशियोलॉजी का, कि इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी न्यू कंसेप्ट. आपको देख रहे होगा, इट इज दिस सब्जेक्ट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने. फर्स्ट टाइम ही कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी. ठीक है, सो ऑल्सो एज ही कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी, ही इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, सो तो हमने स्टार्टिंग अब देख लिया कि सोशियोलॉजी बेसिक क्या चीज़ें हैं सोशियोलॉजी में. तो अब लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी. अब हम जब कॉइन हुआ वर्ड तो कुछ मीनिंग होगा सोशियोलॉजी का. तो द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डील इज मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ स्क्रैप, हम लोग स्क्रैप में पहले समझते हैं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट में समझेंगे. मैं बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज कर दूंगा स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा. तो बेसिकली सोशियोलॉजी क्या है, कहाँ से बना? तो देखिए, सोशियोलॉजी इज अ वर्ड मेड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स. दो डिफरेंट वर्ड से ये बना है. तो फर्स्ट वर्ड इज अ लैटिन वर्ड दैट इज नोन एज सोसाइटस. ठीक है, इसका मतलब ही होता है सोसाइटी. ठीक है, लैटिन में सोसाइटस बोलते हैं उसको, जिसका मतलब हमारे इंग्लिश में सोसाइटी होता है. एंड द सेकेंड वर्ड यू कैन सी इज लोगस. लोगस ग्रीक वर्ड, इट इज एन द सेकेंड वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज लोगस. और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी. ठीक है, स्टडी. तो अब दोनों वर्ड को आप कहीं प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो आपको ये क्या मिलेगा? यू कैन से इट एज द साइंस ऑफ सोसाइटी. तो सोशियोलॉजी इज नथिंग एल्स बट द साइंस ऑफ सोसाइटी. आपको ये समझ आना चाहिए. सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है, अगर आप एलोबरेटिवली देखेंगे, तो साइंस ऑफ सोसाइटी. चलिए, अब आपको समझ क्या आता है इन अ बेसिक स्क्रैप वे विदाउट नोइंग द डीप नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी. आप बताइए, आप लोग ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि सोशियोलॉजी हम लोग एकदम स्क्रैप में क्या जानेंगे. तो हम सोशियोलॉजी को ये बोल सकते हैं, इट इज अ बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स. बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स. बोलते हैं ना, एक आदमी सोशल है कि नहीं है, सोशियोलॉजी है कि, तो इसी का मतलब, इसका मैं डेप्थ में धीरे धीरे हम जा रहे हैं. तो बिहेवियर ऑफ ग्रुप यू कैन से इट. ठीक है, फर्दर हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रुप में सोशियोलॉजी हम नोटिस कर सकते हैं. फर्दर इट कैन बी सेड एज इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन. ठीक है ना. सोसाइटी हम कैसे हम समझते हैं सोसाइटी को? हम बोलते हैं ना, वी आर सोशल ह्यूमन बींग. सोशल ह्यूमन है हम. अगर हमारे अंदर से सोशल निकाल दिया जाए, सोशल एनिमल हम अपने आप को बोलते हैं, तो वी विल एनिमल. तो ये सोशल जो चीज़ है, एस जो लिखा है एस, तो ये सोशल जो चीज़ है, इसके लिए सब चीज़ें हमको समझ आनी चाहिए. यही सोशियोलॉजी है. बिहेवियर ऑफ ग्रुप, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, ये सब हम स्टडी करते हैं. इसमें इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस. ठीक है, फर्दर द सोशल रिलेशन क्या होता है? किनशिप, मैरिज, ये सब जो है आपके रिलेशन है, यही सोसाइटी में हम डेप्थ में देखते हैं, यही सब सोसाइटी है. तो सोशल रिलेशन एंड द प्रोसेस जो है सारे, तो ये हम स्क्रैप में बोल सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी है. सोसाइटी में हम समझने की कोशिश करते हैं. तो अब आगे हम देखते हैं
व्हाट, देखो बेसिकली हमको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू स्टडी इन सोशियोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर टू ह्यूमन बिहेवियर, यही मैंने चार चीजें लिखी है। बिहेवियर ऑफ ग्रुप, व्हाट इज बिहेवियर ऑफ ग्रुप, इट इज द एक ग्रुप है, इसमें अलग अलग लोग हैं, तो इट इज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन, तो यही हम पढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज, ये लिखा ना मैंने, इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन ह्यूमन, सोशल रिलेशन इज ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन। तो द बेसिक थिंग आप लिख सकते हैं, व्हाट we want to study in sociology is human to human behavior। अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ गाइज, आपके पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, हर चीज़ों में अवेलेबल है, बट डू राइट द नोट्स, ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं एंड आपको ये नहीं अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में कहीं भी, तो डू राइट द नोट, आप नोट्स बनाइए, इट विल बी फ्रूटफुल वाइल द टाइम ऑफ रिविजन इन मेंस, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक, चलिए ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए ये क्या, आपको ये समझ आया होगा कि सोसाइटी में अभी तक हमने ये जितनी भी बात की, बिहेवियर ऑफ ग्रुप, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, सोशल रिलेशन, तो यहां आप देख रहे सब्जेक्ट मैटर जो है वो ग्रुप है, हमेशा सोसाइटी है, सब्जेक्ट मैटर पर्सन नहीं है, पर्सन के बिटवीन जो आपके पास बिहेवियर है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो दो ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, जो हम लोग पढ़ना किसको चाहते हैं, हम ह्यूमन को नहीं पढ़ना चाहते हैं सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, ठीक है। वी वांट टू स्टडी व्हाट इज द बेसिक, द ब्रॉडर सब्जेक्ट मैटर। ये कहीं एक पर्सन है, देखिए ये दिस इज एक पर्सन है, ठीक है, इसके अराउंड बहुत सारे पर्सन है, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है। तो हमको ये ग्रुप, ये जो सर्कल है ना पूरा का पूरा, ये सोसाइटी को हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर, नॉट द पर्सन, ठीक है। तो with the interaction and behavior of person, different person and people, we are going to study what is society, how a society develops, ठीक है। अब आप जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कैन यू से अ स्टोन एज मैन अ सोशल ह्यूमन बीइंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैन यू से अ स्टोन एज मैन अ सोशल ह्यूमन बीइंग, नो। सो एनी पर्सन बिकम सोशल ह्यूमन ड्यू टू सोशल रिलेशन ही फॉर्म्स थ्रू आउट हिज लाइफ, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं जैसे इसको मैं एलोबरेट करूं जो मैंने बोला, तो देखिए एक स्टोन एज का मैन है, उसको आप सोशल ह्यूमन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज ओनली अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ सोशल इंटरेक्शन, नॉट हैविंग अ सोशल रिलेशन। तो जब ये स्टोन एज मैन सोशल रिलेशन डेवलप करेगा, लोगों से सोशल रिलेशन डेवलप करेगा, तब हम बोल सकते हैं, और थ्रू आउट इज लाइफ डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन डेवलप करता जाएगा, दैट इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, तब इसको आप बोल सकते हैं क्यूमुलेटिवली कि ये एक सोशल, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, सोशल ह्यूमन है, अदरवाइज ही इज एनिमल, सोशल एनिमल, ही इज एनिमल। हम लोग बोलते हैं ना एंथ्रोपोलॉजिकली कि मैन आर सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, सोशल तभी हम बोलेंगे जब आपके इंटरेक्शन, रिलेशन, सोशल रिलेशन होंगे, सोशल ह्यूमन तब आप कहलाएंगे, ठीक है। फर्दर आप क्या, देखिए कुछ चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ, आप चीज़ें ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने साइंस सोशल, इसको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा। तो जैसे अब मैं कुछ बना रहा हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया, उसको एलेबोरेट करते हैं, ये ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमिकल इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन है, एस्थेटिक इंटरेक्शन, यू कैन से रिलीजियस, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है, पॉलिटिकल, ठीक है, इतनी चीजें आप कहीं देख रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं, इन सब ह्यूमन का इंटरेक्शन विद इकोनॉमिकल, इंटरेक्शन एस्थेटिकली, इंटरेक्शन रिलीजियसली विद सोसाइटी, इंटरेक्शन विद सोसाइटी, और इन सब चीजों का स्टडी जो है, ठीक है, स्टडी जो है दैट टेंड्स टू सोशियोलॉजी, ठीक है, दैट टेंड्स टू सोशियोलॉजी। सो दैट बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ ह्यूमन विद इकोनॉमिकल, एस्थेटिक, रिलीजियस, रिप्रोडक्टिव, पॉलिटिकल, इंटरेक्शन विद सोसाइटी, इन सब चीजों का ह्यूमन इंटरेक्शन विद सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकल, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सब की जो स्टडी है दैट टेंड्स टू सोशियोलॉजी, ठीक है। फर्दर आप देखिए, जो डेफिनेशन हमको कुछ पते होने चाहिए, ये सारी चीजें हम बना तो सकते हैं, बट क्वेश्चन में कहीं आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप दो लोगों को कोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज फर्स्ट यू कैन कोट द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे।
ही सेड सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. क्या? सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. ठीक है, समझ आ रहा है आपको ये क्या बोलना चाह रहे हैं? सोसाइटी जो है, ये सोशियोलॉजी और सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर, जो पूरे एक हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में बसा होता है, और उसका प्रोग्रेस, यही है क्या? सोसाइटी. ठीक है, और दूसरा आप डेफिनेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं. वर्ड सोशल, मैंने बहुत, आपके पास डेफिनेशंस काफी सारे हैं. ठीक है, बट आई एम यूजिंग द चीपेस्ट और यू कैन से द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन एंड अ वेरी पावरफुल डेफिनेशन, जो आप लिख सकते हैं टू एनरिच योर आंसर्स और मार्क्स एनहेंस करने के लिए. ठीक है, सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी. ये तो बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है ये. ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी का मतलब ही यही होता है, साइंस ऑफ सोसाइटी. तो अभी तक आप लोगों ने ब्रॉडली हमने देखा क्या क्या सोसाइटी के बारे में. ये सारी चीजें आप लोगों को अभी तक ब्रॉडली समझ आ गई होंगी कि हम किस चीजों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं. ठीक है, अब चलिए इन डेप्थ हम देखते हैं. जो बेसिकली एक मैंने क्यूमुलेटिवली क्या किया है कि बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, विद अलग अलग पर्सपेक्टिव ग्रुप के हिसाब से इस अलग अलग चीजें. तो मैंने क्यूमुलेटिवली एक बहुत अच्छा डेफिनेशन देंगे हम आखिर में, और इसके साथ साथ हम अब समझेंगे कि सोशियोलॉजी एज पर डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स क्या है मीनिंग. ठीक है, ये तो हमने बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी देख लिया कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या है, बट अब डेप्थ में हम देखते हैं क्या है. ठीक है, अब सोशियोलॉजी एज पर थिंकर क्या क्या है. ठीक है, सोशियोलॉजी. ठीक, तो आप देखिए अलग अलग थिंकर, अब देखिए अलग अलग थिंकर को हम कोट करते रहेंगे तो उतने में हमारा बहुत ज़्यादा मतलब रोट करना पड़ेगा हमको, और उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है. ठीक है, तो देखिए आप बेसिकली देख सकते हैं सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी. साइंस, अभी वर्ड ने यही बोला था, साइंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी. फर्दर यू कैन से सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी. हमने सब ऊपर देखा ना अभी, इसको मैं अब बहुत टेक्निकल वर्ड में बता रहा हूँ जो आप आंसर में यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने देखा था इंटरेक्शन विद सोसाइटी. ये देखिए यही चीज जो ये आपका ये बना हुआ है ना, ये इसी को हम लिख रहे हैं एक वर्ड में. ठीक है, क्या? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन. किसका डिस्क्रिप्शन? सोसाइटी का. और क्या? डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी. हम क्या करते हैं सोशियोलॉजी में? तो हम ये करते हैं डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी करते हैं. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी. फर्दर स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, मैंने ऊपर बताया ना आपको, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप. ठीक है, फर्दर you can say science of social group, science of social group, science of social group. ठीक है, ये जब अभी नेचर ऑफ सोसाइटी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये चीजें क्या है. तो ये सारी जो दिख रहे हैं आपकी सोशियोलॉजी, हम जिस क्या बोल सकते हैं सोशियोलॉजी को? स्टडी ऑफ साइंस, साइंटिफिक स्टडी बोला जा सकता है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन एंड स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स. ठीक है, साइंस ऑफ सोशल ग्रुप बोला जा सकता है. तो आपको ये सब चीजों से समझ आ रहा है कि फ्रॉम अबाउट दिस थिंग सोसाइटी इज कंसर्न, किस चीजों में कंसर्न है. इन सारी चीजों से आपको अब समझ आना चाहिए कि इनका कंसर्न किसका है, सोसाइटी का. हम अभी सोशियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, सारी की सारी सोसाइटी का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग सोशल रिलेशन पढ़ रहे हैं. तो फ्रॉम दीज अबव थिंग्स सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद. अब कंसर्न क्या है सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद सबसे पहले आप देख सकते हैं सोशल रिलेशनशिप. ठीक है, सोशल रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीपल टू पीपल रिलेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही चीज है सोशियोलॉजी में हमको जो पढ़ना है. ठीक है, स्टडी सोसाइटी, सोसाइटी एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमको स्टडी करना है. ठीक है, ये हमको ऊपर समझ आया जितनी चीजें पढ़े. ह्यूमन इंटरेक्शन, मैं ये सब चीजों को धीरे धीरे आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ये सब आप आंसर में यूज कर सकते हैं. ह्यूमन इंटरेक्शन, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल रिलेशन, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल रिलेशन. ठीक है,
ठीक, तो आप यहाँ तक अभी हमको समझ आ गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। अब हम आगे देखते हैं क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डीलिंग टुडे इज द नेचर ऑफ सोसाइटी। चलिए हम इसको अब डील करते हैं। देखिए नेचर ऑफ सोसाइटी आप ऐसे पढ़ने को जाएंगे विद द बुकिश कंसेप्ट, तो बहुत डेप्थ में दिया हुआ है बुक में और उतना आप समझ नहीं पाएंगे। इतना टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ना लोग कि आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा एंड यू विल नॉट एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेचर of sociology, the second topic of today। तो नेचर आप देखिए, नेचर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है सोशियोलॉजी का, ठीक है। दो डिफरेंट थिंकर्स हैव said different thing हमने ऊपर देखा with respect to society। if we divide all the thinkers in two different perspective, it will be that it is a science। first of all, some thinkers say that it is a science क्या सोसाइटी इज अ साइंस, ठीक। फर्दर सम थिंकर्स से दैट इट इज नॉट अ साइंस, ठीक है, इट इज नॉट अ साइंस। अब इसके रिगार्डिंग पीपल हैव गिवन सम प्रूव करने के लिए इसको क्या दिया इन्होंने थॉट्स दिए अपने। तो अब क्या है, क्यों इट इज अ साइंस, लेट्स डील विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए ठीक, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देखो सोसाइटी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ नेचुरल साइंस, ठीक है। ये जो सोसाइटी है ये है सोशल साइंस एंड नॉट नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम H2 प्लस O2, आपको पता होता है H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O, ठीक है, वाटर बन जाता है। ये नेचुरल साइंस है। तो यही बोलना चाह रहे हैं थिंकर्स कि ये जो सोसाइटी है इट इज नॉट ए नेचुरल साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या है, हम इसके बारे में मैरिज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में हम इंटरेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं, कास्ट के बारे में बात करते हैं, किनशिप के बारे में बात करते हैं, फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर ऑल सोशल साइंस। सोशल है ये, इंटरेक्शन, सोशल इज अ इंटरेक्शन ना, तो ये सोशल साइंस है, ठीक है। इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस, ये पहले बोला गया, इट इज अ साइंस के अंदर, ठीक। सेकेंड, इट इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है, ये आपको समझना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव साइंस, मैंने सारे थिंकर्स को इसमें डिवाइड वो कर दिया, एक साथ ही ले लिया है, ठीक है, कि बहुत सारे थिंकर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव समझेंगे आप तो नहीं समझ आएगा, एट द एंड सब चीजें खिचड़ी बन जानी है। तो नॉट नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस क्या, ये समझना पड़ेगा। पॉजिटिव साइंस इज साइंस विच डील विद द क्वेश्चन व्हाट इज, ठीक है, एंड नॉर्मेटिव साइंस इज द साइंस विच डील विद द क्वेश्चन व्हाट शुड बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव साइंस जो है आपका, इट डील्स विद द क्वेश्चन, साइंस विच डील, ये जो ये पॉजिटिव साइंस से बोलता है, जो क्वेश्चन हम करते हैं कि व्हाट इज। अब व्हाट इज का मतलब क्या, कि व्हाट इज अ मैरिज, व्हाट इज अ स्टेटस, व्हाट इज अ सोशल स्टेटस, व्हाट इज अ किनशिप। तो ये इन चीजों के साथ क्या करता है, डील कौन करता है आपका, ये डील करता है आपका जो सोशियोलॉजी है। बट वही नॉर्मेटिव साइंस के साथ वो डील नहीं करता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नॉर्मेटिव साइंस के साथ डील करे तो नहीं। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। जिस भी क्वेश्चन में आप ये लिखते हैं कि व्हाट शुड बी, ये यहाँ पे सोसाइटी कभी भी डील नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए। सोसाइटी हमेशा इस पे डील करता है कि व्हाट इज अ मैरिज, व्हाट इज अ कास्ट, व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ रिलीजन। बट इट डजंट डील कि व्हाट शुड बी अ कास्ट, व्हाट शुड बी अ रिलीजन, व्हाट शुड बी अ इंटरेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, नहीं, व्हाट इज पे डील करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। Further, the third and the important concept is कि society, sociology is a abstract science, not a concrete science, ठीक है, abstract science, ठीक है, not a concrete science। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब ये होता है द साइंस, द आइडियाज यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है, बट दैट आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म। जैसे कि मैरिज, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं। अब फिजिकल साइंस, कॉन्क्रीट साइंस क्या होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया आपका, इन सब चीजों को हम कॉन्क्रीट साइंस बोलते हैं, बिकॉज आप सोच तो सकते ही हैं बट आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि H2 प्लस O2 इज वाटर, दिस इज अ कॉन्क्रीट थिंग, ठीक है।
एक कोई मटेरियल है, क्ले है तो उसको आप टच कर सकते हैं, लाइम है तो उसको आप टच कर सकते हैं, दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ठीक है। बट द थिंग इज सोशियोलॉजी इज नॉट कॉन्क्रीट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। द आइडियाज यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन थिंक अबाउट, ठीक है, बट नॉट इन फिजिकल फॉर्म। जैसे कि मैरिज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सारे चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत डेप्थ में सोच सकते हैं, मगर फिजिकली आप मैरिज को क्या फील कर सकते हैं क्या? नहीं, आप फील कर सकते हैं उसको, आप छू सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते। आप कम्युनिटी को छू सकते हैं नहीं, आपको पता है ये कम्युनिटी है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, तो दिस इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पर्सपेक्टिव है नेचर में कि इट इज नॉट इन साइंस, इसका मतलब क्या है, क्यों है, क्यों ये साइंस नहीं है, क्या दिया गया लोगों के द्वारा? तो आप देखिए, इट लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, आप जो साइंस होता है, एग्जैक्ट साइंस होता है मैथमेटिक्स, और ये एक्सपेरिमेंट हैंस प्रूव्ड हो जाते हैं। जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि वी एट द एंड ऑफ एवरी डेरिवेशन वी टेंड्स टू अ हैंस प्रूफ थिंग, तब हम बोलते हैं कि फिजिक्स में कि दिस इज अ साइंस। अगर वो हैंस प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो इट इज एन थ्योरी। तो इस जगह पे आप ये बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज अ थ्योरी। आप हर चीज को थ्योरी ही बोल सकते हैं, बिकॉज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। आपको मैरिज है, दो लोगों के बीच में मैरिज हो रहा है, तो आपको पता ये है तो है, कम्युनिटी है तो है, बट एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता कि ऐसे ही कम्युनिटी बनेगी, ऐसे ही कम्युनिटी बनेगी। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है कम्युनिटी बनने की, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है मैरिज होने की, बहुत अलग अलग कम्युनिटी में, कास्ट में, रिलीजन में, ठीक है। तो दिस इज हैविंग अ लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी, इसलिए इसको साइंस नहीं बोला जाता। जो लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट इन साइंस। अब एग्जैक्टिविटी का मतलब क्या? जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बेसिक साइंस में क्या होता है, एवरीथिंग इज एग्जैक्ट। आपको कहीं वाटर को बनाना है, H+O2 आप इंडिया में कीजिए, यूएस में कीजिए, यूरोप में कीजिए, ब्राजील में कीजिए, एवरीवेयर यू विल गेट द सिमिलर थिंग, ठीक है। ग्रेविटी हर जगह एक होगी, इट इज कॉल्ड एज एग्जैक्टिविटी, कि एक ही चीज। बट ये हो सकता है कि सोशल रिलेशन इन इंडिया आर डिफरेंट with their spouse, and it might be different in different places, as US and Britain are having a very different social context in relation to their family. The joint family system of India is different with respect to the joint family system in different countries. In US there is no joint family system, but in India it is very intrinsic. Every family is now it is becoming a nuclear family concept, but basically if you go to the rural area, there is still the joint family concept is still there. But you can't say कि एग्जैक्टिविटी कि इंडिया में ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, ऐसे मैरिजेस हो रहे हैं, तो यूएस, ईयू एंड डिफरेंट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और थर्ड वर्ल्ड कंट्री या सेकंड वर्ल्ड कंट्री में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इट लैक्स द एग्जैक्टिविटी। फर्दर इट इज नॉट यूनिवर्सल, यही मैंने अभी बताया आपको, यूनिवर्सल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ जो ग्रुप बन रहा है इंडिया में या एशियन कंट्रीज में, वैसे ही आपका यूरोपियन कंट्रीज में भी हो, या रशियन कंट्रीज में भी हो, या फिर आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में हो। तो यूनिवर्सल कुछ नहीं है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन विद रेस्पेक्ट टू सोसाइटी, कम्युनिटी ऑफ अ डिफरेंट डिसेंट एंड डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पूरा डील कर लिया है, हमने मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन डेप्थ देख लिया कि कौन अलग अलग थिंकर्स के थ्रू क्या बोला जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिए।